तो राम राम भाइयों, स्वागत है सबका मेरे आज की नए ब्लॉग में। हमें अपने खेतों में आलू बोना है, इसलिए 2 बोरी आलू और 20 किलो खाद साइकिल में लाद कर मैं चल देता हूँ खेत की तरफ। खेत पहुंचने के बाद मैं अपनी साइकिल खड़ी करता हूँ और आलू की दोनों बोरी उतारने के बाद मैं साइकिल से फिर चल देता हूँ घर की तरफ, क्योंकि मुझे खाद और आलू की 2 बोरी और लाना है। और आप लोगों से एक बात बता दूं, मुझे अभी अच्छे से गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसलिए मैं गोलू को बुला लेता हूँ। फिर मैं गोलू 1 बोरी आलू और खाद लेके चल देते खेत की तरफ। और खेत पहुंचने के बाद हम लोग खाद और आलू की बोरी उतारते हैं और फिर हम लोग चल देते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमें 2 बोरी आलू अभी और लाना है। और फिर गोलू गाड़ी घुमाता है और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ चल देते हैं घर की ओर। घर आने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी में 2 बोरी आलू लाते हैं और फिर हम लोग चल देते हैं अपनी खेत की तरफ। फिर दोनों आलू की बोरी उतारने के बाद मैं गोलू को घर भेज देता हूँ और फिर मैं खेत में आने के बाद खाद में जिंक और पोटास मिलाता हूँ। एक नंबर तुझे कमर है, चल शेकी शेकी है कितनी सुंदर। सारी खाद को मिक्स करने के बाद मेरे पापा खाद छींटने लगते हैं और फिर हम लोग ट्रैक्टर में बैठ के आलू को बीज डालने लगते हैं। गबरू जवान शौकी खाने और पीन के पुग्गियां। बापू किसान है, सब ते अलग छोरी अपनी पहचान है, सर वाले देखे होगे। और फिर हमारे एक खेत में आलू लग कर रेडी हो जाता है। फिर हमारे दूसरे खेत में भी काम होने लगता है। गाड़ पड़ गई ट्रैक्टर में। फिर हमारे दूसरे वाले खेत का भी काम कंप्लीट हो जाता है और फिर हमारे तीसरे वाले खेत में भी आलू लगना स्टार्ट हो जाता है। और फिर हमारे तीनों खेतों का काम कंप्लीट हो जाता है और फिर ट्रैक्टर वाले भैया हमारे खेत से ट्रैक्टर बाहर निकाल खड़ा कर देते हैं, जिसमें से हम अपना बचा हुआ आलू बोरी में भरने लगे। और ट्रैक्टर की जाने की वजह से थोड़ा बहुत मेड़ खराब हो गई थी, जिसमें फावड़ा से बनाने लगता हूँ। और फिर खेत का सारा काम कंप्लीट हो जाता है और मैं चल लेता हूँ घर की ओर। तो राम राम भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।